एसएन टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम पीएलसी कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से हमें पीएलसी में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन करना होता है, किस तरह से पीएलसी में हमें कंट्रोल वायरिंग करना होती है, पीएलसी में कब हमें सोर्स मोड में कनेक्शन करना होता है, कब हमें सिंक मोड में कनेक्शन करना होता है, किस तरह से डिजिटल इनपुट्स का कनेक्शन किया जाता है, यदि आपके पास डिजिटल इनपुट में कोई पुश बटन है तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, यदि आप कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, यदि डिजिटल इनपुट में आपके पास कोई लिमिट स्विच है तो लिमिट स्विच के साथ किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, सब आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। एवं डिजिटल आउटपुट्स की बात की जाए तो आपके पास यदि कोई आउटपुट में कोई सिंपल सा कोई रिले कनेक्ट किया गया 24 वोल्टेड डीसी का, तो रिले के साथ किस तरह से वायरिंग की जाएगी। यदि आपके पास 24 वोल्टेड डीसी का कोई लोड है तो किस तरह से कनेक्शन किया जाए। यदि आपके पास कोई कॉन्टेक्टर या कोई मोटर को आपको इस पीएलसी के जरिए रन करना है जो कि 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है, अब हमारे पास जो पीएलसी का आउटपुट होता है वह तो 24 वोल्ट होता है। अब यदि हमें से 220 वोल्ट के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है या किसी मोटर को रन करना है तो किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका पीएलसी कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सब कुछ क्लियर होंगे। चलिए सबसे पहले हम पीएलसी के कुछ टर्मिनल्स के बारे में और इंडिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा की एक पीएलसी का यूज कर रहे हैं। आपके पास किसी भी मॉडल की पीएलसी हो कनेक्शन सेम रहता है। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर एक पावर का दिया गया है। यदि पीएलसी में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है तो यह पावर का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यहाँ पर आपको एक रन का इंडिकेटर दिया गया है। यदि पीएलसी के जरिए कोई लोड रन कर रहा है तो उस कंडीशन में रन का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पर एरर का इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक करेगा। यहाँ पर देखिए इनपुट के लिए आपको टोटल 18 टर्मिनल्स दिए गए हैं, X0 से लेकर के X17 तक। दैट मीन्स टोटल आपको 18 या 18 यहाँ पर डिजिटल इनपुट्स आपको दिए गए इस पीएलसी में। किसी पीएलसी में आपको 5 या 10 भी डिजिटल इनपुट मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 डिजिटल इनपुट्स हैं। यहाँ पर डिजिटल आउटपुट्स की बात की जाए तो देखिए Y0 से लेकर के Y17 तक टोटल यहाँ पर हमारे पास डिजिटल इनपुट भी टोटल यहाँ 18 दिए गए हैं। ठीक है, यह तो बात हुई X0 से लेकर के X7 तक डिजिटल इनपुट्स दिए गए हैं और Y0 से लेकर के Y17 तक आपको यहाँ पर डिजिटल आउटपुट्स दिए गए हैं। यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थिंग, सिंपल सा यहाँ पर आपको 220 वोल्ट एसी सप्लाई से इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। किसी पीएलसी में आपको 24 वोल्ट डीसी भी देना होता है। तो आप पहले पीएलसी में चेक कर लीजिए आपको इनपुट पावर सप्लाई कितना देना है। यदि हम पीएलसी में कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव 24 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर 24 वोल्ट ग्राउंड दिया गया है और यहाँ पर आपको SS का एक टर्मिनल दिया गया है जो कि सोर्स एंड सिंक के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम सोर्स एंड सिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमें सोर्स में कनेक्शन कब करना होगा एंड सिंक में कनेक्शन कब करना होगा। देखिए यदि आपके पास कोई सेंसर कनेक्ट किया गया है, यदि नॉर्मल पुश बटन है या लिमिट स्विच है तो फिर आप सोर्स में भी कनेक्शन कर सकते हैं, सिंक में भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आपके पास कोई डिजिटल इनपुट में कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपने कनेक्ट किया है और यदि वो सेंसर PNP टाइप का सेंसर है, यदि PNP टाइप का सेंसर होगा तो आपको यहाँ पर देखिए PNP सेंसर का आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। यदि आपके पास आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको यहाँ कनेक्शन सोर्स मोड में करना होगा। सोर्स मोड में कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 24 वोल्ट जो ग्राउंड दिया गया है इस 24 वोल्ट ग्राउंड को आपको SS के साथ शॉर्ट कर देना है यदि आप सोर्स मोड में कनेक्शन कर रहे हैं। यदि आपके पास जो सेंसर है ये NPN टाइप का सेंसर है, अब NPN टाइप का सेंसर का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव होता है। यदि आपके पास आउटपुट नेगेटिव है तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट में भी आपको नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। उस कंडीशन में जो कनेक्शन होगा वो सिंक मोड में कनेक्शन होगा। अब सिंक मोड में कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल इनपुट में आपको नेगेटिव देना है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव 24 वोल्ट है इसे आपको SS के साथ शॉर्ट कर देना है। तो जो आपका कनेक्शन रहेगा वो सिंक मोड में रहेगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपके पास आउटपुट में पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कनेक्शन सोर्स मोड में करना है, यदि आउटपुट में आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो आपको कनेक्शन सिंक मोड में करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यह हमारे पास डिजिटल आउटपुट्स है जो हमारे इनपुट ऑपरेट हो गए, उसी के साथ हमारे यह आउटपुट ऑपरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है जो कि हमें 24 वोल्ट डीसी का डिजिटल आउटपुट के जरिए कंट्रोल करना है। यह 24 वोल्ट डीसी का एक हमने 5 पिन रिले कनेक्ट किया है और एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है डिजिटल आउटपुट के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉमन आपको एक टर्मिनल दिया गया है और यहाँ Y0 से लेकर के Y17 दिया गया है, बट देखिए C0 से लेकर Y0, Y1, Y2 एंड Y3 ओनली 4 डिजिटल आउटपुट्स कनेक्ट किए गए हैं। दैट मीन्स आप C0 में जो भी आउटपुट कनेक्ट करेंगे, यदि आप 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट करते हैं तो Y0, Y1, Y2 एंड Y3 में आपको आउटपुट भी 24 वोल्ट डीसी मिलता है। यदि आप यहां पर C0 में 220 वोल्ट का आउटपुट कनेक्ट करते हैं तो यहां पर Y0, Y1, Y2 एंड Y3 में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 220 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आपको यदि 24 वोल्ट डीसी से या किसी भी सप्लाई से कंट्रोलिंग करना हो, आपके पास जो भी लोड हो, तो आप C0 में उस वोल्ट का आउटपुट कनेक्ट कर दीजिए। यहां से इस 4 डिजिटल आउटपुट में आपको वही आउटपुट मिलेगा। यदि आपके पास 24 वोल्ट डीसी का भी लोड है और 220 वोल्ट का भी लोड है तो C0 में आप यहां पर 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट कर दीजिए और यहां पर C1 देखिए, C1 से Y4, Y5, Y6 एंड Y7 कनेक्ट है। तो फिर आप क्या काम कीजिए, C1 जो आपका कॉन्टेक्ट है यहाँ पर 220 वोल्ट कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो 4 कॉन्टेक्ट आपके रहेंगे Y0 से Y3 तक, ये 24 वोल्ट के लिए वर्क करेंगे और Y1 से लेकर के Y7 तक आपका 220 वोल्ट के लिए वर्क करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। आज के वीडियो में हम इस 24 वोल्ट डीसी रिले के जरिए इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे जिसके जरिए हमारी मोटर रन करेगी। आई होप आपको पीएलसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए हो। अब किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पीएलसी है, डिजिटल इनपुट के लिए हम एक पुश बटन कनेक्ट कर रहे हैं, एक लिमिट स्विच कनेक्ट कर रहे हैं और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा रहे हैं जो कि PNP टाइप का सेंसर है। ठीक है, इसका आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर आउटपुट के लिए हमने एक 24 वोल्ट डीसी का बल्ब लगाया है और एक 24 वोल्ट डीसी का रिले लगाया, 5 पिन रिले लगाया है और यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टेक्टर लगाया जिसके जरिए हमें एक मोटर को रन करना है। ठीक है, सेटअप आपको क्लियर हुआ हो। इनपुट पावर सप्लाई के लिए यहाँ हमने कंट्रोल एमसीबी कनेक्ट किया है और 24 वोल्ट डीसी का जो भी लोड है उसे कंट्रोल करने के लिए हमने एक एसएमपीएस लगाया है। ठीक है, अब किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, सारे डाउट आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद क्लियर हो गए। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास कंट्रोल एमसीबी है, यहाँ पर फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले पीएलसी में हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी, लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। इनपुट पावर सप्लाई के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं 2 नंबर पॉइंट पर। देखिए 2 नंबर पॉइंट पर न्यूट्रल आ चुका है, 1 नंबर पर हम लाइन कनेक्ट कर देते हैं और आप अर्थिंग भी यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा 3 नंबर पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पीएलसी में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास जो सेंसर है वो PNP टाइप का सेंसर है, तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। यदि आउटपुट आपके पास पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में आपको कनेक्शन सोर्स मोड में करना है और यदि कनेक्शन आप सोर्स मोड में कर रहे हैं तो यहाँ पर 24 वोल्ट ग्राउंड जो दिया गया है उसे आपको SS से शॉर्ट करना होगा। ठीक है, हम कनेक्शन सोर्स मोड में कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले एसएमपीएस में भी हम पहले इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। देखिए एसएमपीएस में लाइन कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। एसएमपीएस में भी इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें कनेक्शन सोर्स मोड में करना है, तो 24 वोल्ट ग्राउंड से SS में हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, 0 वोल्ट अभी यहाँ पर सोर्स मोड में हम यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं, तो 0 वोल्ट को हमने SS से शॉर्ट किया है। ठीक है, अब हमारे पास जो डिजिटल इनपुट्स है, इन डिजिटल इनपुट्स में हमें 24 वोल्ट डीसी देना होगा जो कि हमें पीएलसी से मिलता है। ठीक है, तो पीएलसी से यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी का यहाँ पर देखिए हमने एक कनेक्टर लिया है, इसे सबसे पहले पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा जिसे हमने X1 पर कनेक्ट किया है। ठीक है,
आप X0 से लेकर किसी भी डिजिटल इनपुट में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करना होगी। यदि पुश बटन ऑपरेट होता है तो कौन सा डिजिटल इनपुट ऑपरेट होगा, और कौन सा डिजिटल इनपुट ऑपरेट होता है तो आपका डिजिटल आउटपुट ऑपरेट होगा। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग की बात है। कनेक्शन के लिए हमने पुश बटन जैसे ही प्रेस किया जाएगा तो X1 डिजिटल इनपुट यहां पर ऑपरेट होगा। ठीक है, अब लिमिट स्विच के लिए देखिए, लिमिट स्विच में बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं, NO और NC। तो हमारे पास यहाँ जो NO पॉइंट है, इस NO पॉइंट में देखिए अभी हमने यहाँ पे 24 वोल्ट DC को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, लिमिट स्विच जैसे ही ऑपरेट होगा तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो हमारे पास जो डिजिटल इनपुट X2 कनेक्ट किया गया है, X2 में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो जब हमारा पुश बटन ऑपरेट होगा तो X1 डिजिटल इनपुट में सप्लाई जाएगी। जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारे पास X2 में डिजिटल इनपुट में सप्लाई आएगी। अब सेंसर में हमें सबसे पहले इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है जो कि 24 वोल्ट DC और 0 वोल्ट होगा। तो SMPS में देखिए यहाँ पर V- से हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, तो इसे नेगेटिव सप्लाई को ले जाकर जो हमारे पास सेंसर में ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर में कनेक्ट कर दिया है। यहां से जो पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, इस पॉजिटिव सप्लाई को ले जाकर जो सेंसर में हमारे पास रेड वायर है, रेड वायर में कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहां पर हमारे पास सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हमने SMPS से कर दिया है। अब जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता है, सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा तो यहां से सप्लाई हमें पॉजिटिव मिलेगी, जिसे हमें सीधा डिजिटल इनपुट X3 में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, हमारे पास डिजिटल इनपुट के कनेक्शन हो चुके हैं। यदि पुश बटन ऑपरेट होता है तो X1 हमारा डिजिटल इनपुट ऑपरेट होगा, लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो X2 डिजिटल इनपुट ऑपरेट होगा, और यदि सेंसर ऑपरेट होता है तो X3 दैट मींस X3 हमारा डिजिटल इनपुट ऑपरेट होगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट्स का कनेक्शन करना है। इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या है, 24 वोल्ट DC का एक बल्ब है और एक हमने यहां रिले कनेक्ट किया है। ठीक है, दोनों ही लोड हमारे पास 24 वोल्ट DC के हैं, और एक कॉन्टेक्टर हमने लगाया है जो कि हमें इस रिले के जरिए ऑपरेट करना है। यदि आप डायरेक्टली कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं वो रिले के जरिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहां से देखिए जो C0 जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट में हम 24 वोल्ट DC से कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो SMPS से 24 वोल्ट DC से एक कनेक्टर ले लेना है और इसे C0 में कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी हमारे पास C0 में 24 वोल्ट DC लगाया है, दैट मीन्स Y0 से लेकर के Y3 तक हमारे पास जो डिजिटल आउटपुट है, यहां पर हमें 24 वोल्ट DC मिलने वाला है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, यदि आपका X1 ऑपरेट होता है तो कौन सा डिजिटल आउटपुट ऑपरेट होगा, ये आपको प्रोग्रामिंग करना है। फॉर एग्जांपल यदि हमारा X1 डिजिटल इनपुट में सप्लाई आती है तो उस कंडीशन में Y0 आउटपुट से सप्लाई निकलना चाहिए। ठीक है, X1 ऑपरेट होगा तो Y0 से सप्लाई निकलना चाहिए, यह हमने प्रोग्रामिंग की है। अब देखिए जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहां से Y0 से सप्लाई निकलेगी, जिसे हमें इस बल्ब में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा बल्ब ऑपरेट होना चाहिए, तो बल्ब को हमने ऑपरेट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए बल्ब में हमने जो पॉजिटिव था वो PLC से कनेक्ट किया है, बल्ब में हमें जो नेगेटिव कनेक्ट करना है वो यहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो बल्ब का कनेक्शन हो चुका है। जैसे ही पुश बटन ऑपरेट होगा तो यहां से हमारा बल्ब रन करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए लिमिट स्विच यदि ऑपरेट होता है तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। यदि हमने इस तरह से प्रोग्रामिंग की है तो देखिए जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में जो सप्लाई मिलेगी वो हमें Y1 से मिलेगी। तो Y1 से यहां से देखिए 24 वोल्ट DC हमारे पास आएगा और इसे रिले में हमने कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा वैसे ही हमारे पास यहाँ पर रिले ऑपरेट होगा। देखिए पॉजिटिव हमने PLC से दिया है और नेगेटिव इसे यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। देखिए जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो यहाँ से हमारा रिले ऑपरेट होगा। ठीक है, अब हमें इस रिले के जरिए इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। देखिए रिले हमारे पास 24 वोल्ट DC का है जो कि ऑपरेट हो चुका है। अब हमारे पास कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट का है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 220 वोल्ट का जो फेज आ रहा है इस फेज को इस रिले के कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉमन में अभी हमने फेज कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही हमारा यह रिले ऑपरेट होगा। यदि रिले ऑपरेट होता है
तो कॉमन की जो सप्लाई वो NO से निकलेगी, ठीक है। रिले ऑपरेट होते ही कॉमन की सप्लाई NO से निकलेगी और इस NO से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल जो आपके पास A2 दी गई है कॉन्टेक्टर की कॉइल में जाएगा। जैसे ही रिले ऑपरेट हुआ तो हमारा मोटर स्टार्टर में फेज गया है और जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को कॉन्टेक्टर में हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है A1 कॉइल में। देखिए इस तरह से हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। आगे भी यदि आपको किसी भी लोड को रन करना हो तो आप इसी तरह से आगे कनेक्शन कर सकते हैं। यदि सेंसर ऑपरेट हो तो आपको किसी अदर लोड को ऑपरेट करना हो तो आप यहां से Y2 से कनेक्टर लेकर उस लोड को ऑपरेट कर दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए हमने सीधा सा लॉजिक बनाया था, यदि पुश बटन ऑपरेट होगा तो बल्ब ऑपरेट होगा, यदि लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो रिले ऑपरेट होगा और रिले के जरिए फिर हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से पीएलसी कंप्लीट वायरिंग की जाती है। दोस्तों ये जस्ट हमने बेसिक वीडियो बनाया, आगे चलकर और भी हम इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।